नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि CUET PG 2026 के लिए हम मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें। पहली चीज ये। दूसरी चीज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि स्टूडेंट्स बड़े डायलेमा में होते हैं कि सर इसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कब करें। ठीक है, क्या मतलब कि एग्जामिनेशन के 2-3 महीने पहले हम स्टार्ट करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है, या हम बस मॉक्स दे दें तो काम हमारा हो जाएगा। तो इन विशेष बातों पे आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसका विशेष ध्यान आपको देना है वो ये है कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, मैंने सिलेबस के ऊपर बहुत अच्छा एक वीडियो भी किया है। ठीक है, सिलेबस के ऊपर बहुत अच्छा एक मैंने सेशन किया है, वो आप सेशन जरूर देखिएगा, जहां पे मैंने पूरे सिलेबस को बहुत ही डिटेल्ड वे में और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि कहां से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि हमारा जो CUET PG का जो सिलेबस होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अपने ड्रीम कॉलेज में जाना, ठीक है, CUET PG एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अंडरस्टूड। बिना इस पड़ाव के पार किए हुए आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा सकते। ठीक है, और ड्रीम कॉलेज का मतलब एक अच्छे जगह से डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि जब कहीं भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे और वहां पे जब बताओगे कि मैं इस रिस्पेक्टिव कॉलेज से हूं, तो वहां पे एक अलग से आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कि मैं DU से हूँ, BHU से हूँ। एक अलग ही वहां पे एक ऑरा बनेगा आपका। क्लियर। अब उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? तो इसको बनाने के लिए CUET PG के इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे मार्क्स से आपको क्रैक करना पड़ेगा। क्लियर। उसके लिए पॉइंट नंबर 1, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस जो है वो किस प्रकार से है, क्या क्या है और कैसे है। सिलेबस पे मैंने वीडियो किया है, प्लीज वॉच दैट वीडियो। सिलेबस के बाद अगला जो पड़ाव आपका आता है, यू हैव टू एनालाइज PYQs। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिना देखे एग्जामिनेशन की तैयारी में उतरना मतलब वही हुआ कि आप नदी में उतर गए हो और आपको ये नहीं पता कि आपको किस किनारे पे जाना है। और वैसे कंडीशन में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाविक हमेशा उसी नदी में फंसा रह जाएगा। तो जब आप PYQs देखते हो ना, तो आपको यह पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को करने का, डील करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, कितना इन डेप्थ में चीजों को हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स इस एग्जामिनेशन में लाने हैं तो किन किन विशेष बातों का ध्यान देना है। हम कह सकते हैं कि PYQ जो है ना, इट एक्ट लाइक अ टॉर्च। ठीक है ना, ये टॉर्च का काम करेगा बच्चों फॉर एग्जामिनेशन। इट एक्ट लाइक अ टॉर्च। अंडरस्टूड। ठीक है, तो PYQ का एनालिसिस आपको जरूर करना है। आपने सिलेबस को समझ लिया, PYQ को समझ लिया। अब अगला स्टेप आपका आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाउंडेशन टॉपिक। ठीक है, फाउंडेशन टॉपिक, फाउंडेशन टॉपिक आपको बहुत स्ट्रांग करना है। अब बात यह आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन टॉपिक। क्लियर। जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस में कंप्लीट सिलेबस आपका ग्रेजुएशन का है, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो कंप्लीट सिलेबस वहां पे है। अब ग्रेजुएशन में जो चीजें आप पढ़ते हैं ना, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दैट व्हाट यू हैव स्टडीड इन 11th एंड 12th। जो आप 11th और 12th में पढ़े रहते हो, सीनियर सेकेंडरीज में जो आप पढ़े रहते हो, उन्हीं का एप्लीकेशन आपको ग्रेजुएशन में दिखता है। तो अगर सीनियर सेकेंडरी के टॉपिक्स पे अगर आपको कमांड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अलजेब्रा का, आपको मैट्रिसेस पे कमांड नहीं है, रिलेशन फंक्शन पे कमांड नहीं है, सेट पे कमांड नहीं है, आपको ग्राफ्स के बारे में अच्छे से कमांड नहीं है, बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इस पे कमांड नहीं है, तो यूजी के टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो फाउंडेशन टॉपिक को सबसे पहले स्ट्रांग करना है। और फाउंडेशन टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो एक पैटर्न में पढ़ेंगे, फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल की हर एक चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पाए। फाउंडेशन टॉपिक के बाद हम अपने अब मेन टॉपिक पे या कोर टॉपिक पे आएंगे।
मेन टॉपिक क्या है जो हमारे सिलेबस में कंप्लीटली दिया हुआ है, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और हर टॉपिक के पढ़ने के बाद उस टॉपिक पे बेस्ड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं, जिससे आप सेल्फ एनालिसिस कर पाए कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा है ये हमारा टॉपिक क्लियर है कि नहीं है। अंडरस्टूड? इतना करने के बाद जो आपका लास्ट स्टेप आएगा बच्चों वो होता है मॉक्स। अब काफी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मॉक जो, जैसे अगर आप अपने सीनियर्स से कभी बात करोगे या कोई आपका बहुत ही क्लोज है जिन्होंने सीयूईटी पीजी दिया हुआ है या कोई भी एग्जामिनेशन दिया हुआ है, मतलब कि आप अगर उनसे पूछेंगे कि भाई मॉक का क्या रोल है, तो वहां पे दो चीजें आपके सामने आएंगी कि सर मॉक हमको मोटिवेट भी करता है, डिमोटिवेट भी करता है। दूसरा, जो सिलेक्शन पाने वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं कि मॉक इज फॉर सेल्फ एनालिसिस। मॉक जो होता है वो सेल्फ एनालिसिस के लिए होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एनालिसिस? सेल्फ एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि जब मॉक आप देते हैं ना तो आपको पता चलता है कि हमारा वीक पोर्शन क्या है। और जो सिलेक्शन पाने वाला स्टूडेंट होता है अपने वीक पोर्शन को कहीं किनारे लिखता है और आफ्टर मॉक उन वीक पोर्शन पे काम करता है और खुद को यह टारगेट देता है कि जब मैं अगला मॉक दूंगा तो एक इन वीक पोर्शन के टॉपिक के सवालों को मैं बेहतरीन तरीके से और जल्दी करूंगा। क्लियर? तो मॉक का काम ये होता है। कभी भी मॉक को ऐसे मत लिया करो कि सर इसमें अच्छे नंबर आ गए तो हम बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे, कम नंबर आ गए तो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा ना। मॉक इज ओनली फॉर सेल्फ एनालिसिस। इट एक्ट लाइक अ मिरर। वो एक मिरर का काम करेगा जो दिखाएगा कि आप कितने पानी में हैं ठीक है, आप कैसे हैं, क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता। और मॉक को इसी तरह लेके चलो, ठीक है। और ये आपके स्टेप्स हैं बच्चों, ये इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और ये आपका फाइनल स्टेप होगा प्रिपरेशन का। और इसके बाद आप एग्जामिनेशन में अपने बैठोगे 2026 में और एग्जामिनेशन को फोड़ोगे। फोड़ने का मतलब क्रैक करोगे। अंडरस्टूड? क्लियर? इसमें हम आपकी किस प्रकार से मदद करने वाले हैं बच्चों? तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सीयूईटी पीजी का एक्सक्लूसिव बैच लेके आ रहे हैं जो बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, डाउट सेशंस मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हर टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट मिला करेगा, क्वेश्चन शीट मिला करेगा, डीपीपी मिला करेगा। हर वीकेंड्स में आप अपने रिस्पेक्टेड टीचर से मिलके नहीं, मतलब कि जूम के माध्यम से या अदर किसी माध्यम से, अदर माध्यम कहने का मतलब यह है कि एप्लीकेशन पे डाउट सेशंस क्रिएट किए जाते हैं, उस माध्यम से जुड़ के आप अपने टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हो, क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में अगर कहीं आपको डाउट है, ठीक है, देन इट बी अ ब्लेंडर फॉर यू। ठीक है, ब्लेंडर फॉर यू का मतलब क्या कि अगर मान लो कोई डाउट हुआ, आपने बोला कि यार छोड़ो जाने दो, बाद में देख लेंगे, ठीक है, अब उसका यूज ना बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, क्लियर, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का, ठीक है। और उसको अगर आप स्किप कर दोगे तो उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो सब स्किप होने लगेंगी, तो वो ब्लेंडर हो जाएगा। क्लियर? तो कभी भी जो आपके मन में क्रॉस क्वेश्चन हो, जो डाउट हो फॉर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसको तुरंत क्लियर करिए, डाउट सेशन में क्लियर करिए। और इसके लिए हर वीकेंड्स में आपको डाउट सेशन मिलेगा। अभी 19 से लेके 22 जून तक, 19 से लेके 22 जून तक आप सभी बच्चों को सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक की तरफ से मिल रहा है इस एक्सक्लूसिव बैच पे मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप देखोगे विदाउट डिस्काउंट ये बैच है आपका 21,000 का, और अभी ये जो डिस्काउंट चल रहा है इसके अंतर्गत आपको ये बैच मिलेगा 5785 में। क्लियर? आप कूपन कोड यूज कर सकते हो RAO राव, इससे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। या बैच रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो बच्चों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप हमसे बैच के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग जो भी आपको पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो तैयारी में लग जाइए, मन लगा के तैयारी करिए। एक बात और, YouTube पे भी मैं क्लासेस लेता हूं, इसी चैनल पे, सीयूईटी पीजी के चैनल पे बच्चों। हफ्ते में अभी मैं 2 दिन क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना, ड्यू टू द लॉट ऑफ क्लासेस, ठीक है, वीक में बस 2 क्लासेस ले रहा हूं।
ट्यूसडे और वेडनेसडे एट 9:30 PM आप यूट्यूब पे उन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और हमारे एक्सक्लूसिव बैचेस में आप इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, तैयारी में लग जाओ। और देखो, आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें एक अच्छा खासा समय चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी से आपको तैयारी में लगना होगा कि जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, हर एक स्टेप पे आप बहुत अच्छे से टाइम दे पाइए। क्लियर? चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आने वाले अगले सेशंस में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या ये व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, इस पे भी आप अपने क्रॉस क्वेश्चंस, अपने डाउट्स भेज सकते हो। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बच्चों।